Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. This is Payal Insa. Today we are going to do the chapter Metal Bonding in Transition Metal Complexes. ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मेटल बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये माइंड मैप देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में करेंगे दैट इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट। दैट इज VBT के हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे VBT की लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट है ये भी। VBT की हमने क्या डिस्कस करनी है, लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज CFT। CFT मतलब हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग है उसको डिस्कस करेंगे। और ये स्प्लिटिंग हम किस किस केस में डिस्कस करने वाले हैं, टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, और किस में करने वाले हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम ये क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग CFT, वो फैक्टर्स जो CFT को क्या करें, अफेक्ट करें, हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये जर्नल क्या था, एक माइंड मैप था कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VBT थ्योरी की हेल्प से। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं कि VBT थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है VBT थ्योरी का, VBT थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में, ये क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड और मेटल के अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, और लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। भाई मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास लोन पेयर है, तभी तो क्या कर रहा है, लिगेंड मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा क्या था, VBT का फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं VBT थ्योरी में कि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम का, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि वो मेटल जितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम से, नियरेस्ट हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम से क्या होना चाहिए, सराउंडेड होता है। जितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम होंगे उतना ही उसका क्या होगा, उतने ही कितने होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल के अराउंड में क्या है, 6 सराउंडिंग एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, सपोज A, B, C, D, E, F, ठीक है। एक मेटल को कितने सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कितना है 5 लेकर चलते हैं। चलो, एक मेटल के सराउंड में कितने हैं, 5 नेबरिंग लिगेंड्स हैं, तो इस मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी कितने होंगे,
5, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5। अगर इसके सराउंडिंग में कितने हैं 5 हैं और तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 5 है तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल भी क्या होंगे 5 होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल किसके इक्वल होते हैं हमेशा, कोऑर्डिनेशन नंबर के। ये बात तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वेकेंट ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, वो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं n-1d ऑर्बिटल, ठीक है, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। ये वेकेंट ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। n-1d का क्या है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि इनर ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इनर ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है और आउटर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इनर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आउटर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड जो मेन पॉइंट है हमारे पास वीबीटी का वो क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना ये कलेक्ट होकर के ऑर्बिटल्स, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू गिव अस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल कंबाइंस टू गिव द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करती हूँ कि क्लियर लिख सकूं ताकि आपको विजिबल हो। दैट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे टू गिव अस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की हमें क्या पता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी क्या होती है शेप, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी शेप क्या होती है फिक्स्ड होती है, इनकी शेप, एनर्जी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी क्या होती है शेप, ठीक है, साइज, एनर्जी, ये सब क्या होते हैं कंबाइन होते हैं। यानी कि जब वेकेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को देने के लिए तो उनका शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी सेम होगी, तो जिससे ओवरलैपिंग क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उस जिसके कारण क्या होती है ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसका, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या होता है डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। डायरेक्शन इन नेचर कैसे हो सकते हैं, ये एग्जांपल्स देखिए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायरेक्शन इन नेचर कैसे होते हैं, देखो अगर s और p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, मतलब s वेकेंट s और वेकेंट p हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा वो क्या होगा sp, और उसकी शेप क्या होती है फिक्स्ड होती है, लीनियर, मतलब एक डायरेक्शन दे दी ना तो उसकी शेप क्या होगी लीनियर। सिमिलरली एक s और दो p आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा sp3, उसकी शेप क्या होती है ट्रायगोनल प्लेनर। सिमिलरली a1s और 3p आपस में कंबाइन करेंगे sp3 करेंगे तो टेट्राहेड्रल। मतलब कि जैसे जैसे वो सेट्स कंबाइन करते हैं जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे sp की फॉर्मेशन हुई चाहे sp3 की है चाहे sp2 की है चाहे sp3 की है, इन सब की शेप क्या है फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है sp3d या हम इसको क्या लिख सकते हैं d sp3, ठीक है, dsp3 ले लो, sp3d2 मतलब d sp3d, इसमें तो क्या हो गया आउटर ऑर्बिटल हो गया, dsp3 में क्या हो गया इनर ऑर्बिटल हो गया। सिमिलरली sp3d2 या हम इसको क्या ले सकते हैं d2sp3, ठीक है।
D2 क्या आएगा, ये तो क्या हो गया sp3d2, यहाँ पे तो ये क्या आ गया, आउटर ऑर्बिटल ले लिया, आउटर डी ऑर्बिटल, और डी अगर पहले आ गया तो दैट मीन्स कौन सा ले लिया, इनर डी ऑर्बिटल ले लिया। अगर डी को हम पहले लिखते हैं तो मतलब इनर डी ऑर्बिटल है, डी को हम बाद में लिख रहे हैं तो दैट मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या थी वीबीटी का फोर्थ पॉइंट था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो ये क्या कहते हैं फिफ्थ पॉइंट में, हाँ जी फिफ्थ पॉइंट में ये क्या कहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि जो लिगेंड होता है वो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण कोवलेंट बॉन्ड या हम कह सकते हैं किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट इन केस अगर लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेटल के पास क्या पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं एक्सिस में, और लिगेंड के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उस केस में मेटल क्या करता है, अगेन लिगेंड को इलेक्ट्रॉन सेंड करता है। पहले तो क्या किया, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन सेंड किया, बट कुछ केसेस में अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं और लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो उस केस में यहाँ पे लिगेंड क्या कर, यहाँ पे मेटल क्या करता है, लिगेंड को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक, ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अब बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ये इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और भी बढ़ जाती है, यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, और भी बढ़ जाती है बैक बॉन्डिंग के कारण। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, वीबीटी के ये सारे क्या थे, मेन पॉइंट्स थे, मैं ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, मेटल और लिगेंड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, एक मिनट, हाँ जी, हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और ये वेकेंट ऑर्बिटल किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, जितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। वेकेंट ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, इनर डी ऑर्बिटल हो सकता है, एनएस हो सकता है, एनपी हो सकता है, और आउटर डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं क्या क्या देने के लिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देने के लिए। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी ये सब क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो जिसके कारण इनकी ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, और दूसरी मेन बात क्या है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, दूसरी मेन बात क्या है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, जब कंबाइन करते हैं तो एक सेट देते हैं जिनकी क्या होती है, एक मतलब फिक्स्ड क्या होती है, डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एस और पी अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, sp ऑर्बिटल बनेगा जो लीनियर इन शेप होगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो कंबाइन करेंगे, एक एस और दो पिन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या शेप बनेगी, ट्रायंगल प्लेनर। sp2 होगी तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल। dsp2 इनर है तो ट्रायंगल बाय sp3d है तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अगर इनर डी sp3 होता तो हमारे पास शेप अलग बनती है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो मतलब इस तरह से क्या है कि इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होती है, ये डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कि मेटल जिस तरह से लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर किसी रीजन से मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो भी क्या कर सकता है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट
कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.